सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 की राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आप सभी लोगों ने कॉलेज देख लिए होंगे। अब ऑप्शन डिक्लाइन अगर आप चुनते हैं तो आपके 5,000 रुपये का क्या होगा, तो आइए इसी पर विस्तृत चर्चा करते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में ही। तो यहाँ देखिए राउंड 1 में जो आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ीस सबमिट की। देखिए यहाँ पर फ़ीस सबमिट की होगी आप सभी लोगों ने 500 रुपये और 5,000 रुपये मिलाकर। तो ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी ये आपको देनी ही होती है। फिर उसके बाद 5,000 रुपये जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है, ये एक साथ आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही जमा करते हैं। अब आ जाइए, क्योंकि चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। फिर यहाँ बारी आ जाती है 2 ऑप्शंस की। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस की बारी आ जाती है। एक्सेप्ट 1, तो अगर आपने एक्सेप्ट 1 किया और आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग में फ्रीज कर देते हैं, यानी ऑप्शन 1 चुन के, तो यानी अब आपको कॉलेज वही का वही लेना है, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड, यानी मॉप अप राउंड में आप नहीं जाएंगे और आप उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे। तो ये 5,000 रुपये इस कंडीशन में आपके वापस हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब ऑप्शन चुन लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा ऑप्शन जब डिक्लाइन आप चुनते हैं तो आप कहते हैं कि हमें मॉप अप राउंड में जो है पार्टिसिपेट करना है और हम ये सीट छोड़ रहे हैं। बीच का कोई ऑप्शन, इसमें अपग्रेड का ऑप्शन इस बार नहीं दिया गया है। इसमें सीधा डिक्लाइन है, और डिक्लाइन यानी आप सीट छोड़ रहे हैं। वांट टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड अलॉटेड सीट एंड, देखो डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड, तो डिक्लाइन आपने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा, अगर ऑप्शन दोनों में से कोई आप नहीं चुनते और टाइम डेट और सब निकल जाता है तो आपके ये 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। आपने ऑप्शन कोई चुना ही नहीं, आगे कुछ किया ही नहीं, तो उस स्थिति में भी आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन की, क्योंकि अब बाकी ऑप्शंस क्लियर हो गए। अगर आपने ऑप्शंस कोई नहीं चुने, ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपके 5,000 रुपये चले गए। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और जाके उस कॉलेज में प्रोसेस पूरी कर ली, तो आपके 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। अब आइए डिक्लाइन की। मान लीजिए आपने डिक्लाइन कर दिया, अब आप मॉप अप राउंड में आएंगे। तो जब मॉप अप राउंड में आप आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको 500 रुपये या 5,000 रुपये जमा करने होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कहा कि द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस ऑफ 5,000 रुपीज़, यानी राउंड 1 में उसने पार्टिसिपेट किया है और तो क्या उसे डिपॉजिट करना होगा। तो किसे छोड़कर, एक्सेप्ट कि सेकंड कैंडिडेट को छोड़कर, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। सिर्फ उन्हें 5,000 रुपये नहीं देना होगा मॉप अप राउंड में जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई सीट अलॉट नहीं हुई। अगर आपको सीट अलॉट हुई तभी आप डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी डिक्लाइन करेंगे तो आपको मॉप अप राउंड में फिर से 5,000 रुपये देने होंगे। इनके कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना है, यानी अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और कोई भी सीट नहीं मिली, यानी कोई ऑप्शन चुनने लायक आप नहीं थे, तो आपको 5,000 रुपये नहीं देने होंगे मॉप अप राउंड में। और अगर आपने को सीट अलॉट हुई और फिर आपने डिक्लाइन की, तो आपको मॉप अप राउंड में फिर से फीस 5,000 रुपये देने होंगे। अब उन 5,000 रुपये का क्या होगा, तो वो 5,000 रुपये बाद में वापस होंगे या नहीं होंगे, उस पर किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं है। लेकिन संभवतः यही कहा जा सकता है कि आपको 5,000 रुपये और देने होंगे, लेकिन वो बाद में वापस हो सकते हैं। उसकी गाइडलाइन बाद में आएगी, क्योंकि वो कहीं क्लियर नहीं की गई है कि वो 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे कि क्या होगा। तो यानी ऑप्शन न चुनने पर तो जब्त हो रहे हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन चुन लिया है तो क्या वो वापस होंगे, इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं दी गई। लेकिन हाँ, आपको मॉप अप राउंड में, अगले राउंड में जब जाएंगे डिक्लाइन करने के बाद, तो आपको 5,000 रुपये वो फिर से देने होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।